वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीरी से कतर म्यूजियम का सफर किया। पीआईए की निष्कारी 10 अरब रुपए से ज्यादा की बोली नहीं आई। हुकूमत ने कम अज कम कीमत पर 86 अरब रुपए मुकर्रर की थी। बोली के लिए 6 ग्रुपों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने कागजात जमा कराए। हुकूमत ने मजीद 30 मिनट की मोहलत भी दी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली के लिए 10 अरब से ज्यादा का रेट नहीं दिया। काबीना की निष्कारी कमेटी को सारे अमल से आगाह कर दिया गया। निष्कारी कमेटी ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद या मंजूर करने का हतमी फैसला करेगी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज बानी से मिले बगैर ही चले गए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। सियासत पर नहीं तो क्या मौसम पर बात करने आए हैं? असद कैसर ने मुल्की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। खान साहब से सियासी गुफ्तगू पे कदगन लगाई हुई। हमें कहा गया आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच को भी डिस्कस करना है। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। 2 महीने के बाद हमारी मुलाकात के लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर सूबे में हुकूमत कर रहे हो, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे। या आपकी गलत फहमी है। ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। हम बहुत बड़ा पोलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पोलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शेक कलअदम करार दे दी। अदालत ने सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की सियासी गुफ्तगू वाली शेक बताई गई थी। एडवोकेट जनरल ने पंजाब के जेल रूल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद के कैदी भी अडियाला जेल में कैद हैं, इसलिए हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बनता है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घरों में बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि समझ आ गई इस मुल्क में इज्जत और शराफत से हक नहीं मिलता। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए बोले हकीकी आज़ादी मांगने के जुर्म में आज बानी पीटीआई जेल में है। मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए हमारी हकीकी आजादी जरूरी है। वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर हल नहीं होते। तहरीक इंसाफ की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा जेल में हो या बाहर, साजिशें करने वाले अपने जख्म चाट रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है। ये उम्मीद लगाए बैठे थे, अब कोई बाहर नहीं निकलता। मुखालिफिन है वो ये बातें करने लग गए मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे। हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। तो आज वो अपने जख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। जब हम इक़्तिदार में आएंगे ये
चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, मैं उसमें दाखिल हुई, लोग सामने बैठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक़्तिदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे? वज़ीर आला को देखो, जलसा कर लो, ये हमला कर दो, जला दो, मार दो, हटा दो। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलौज, इल्ज़ामात, कारकर्दगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गन्नापुर बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, ढील चाहते हैं ना ही डील। उसूलों पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। बात हो रही है 27वीं तरमीम के, चाहते हैं किसी तारीख कमरे में सजाएं दी जाएं, उसके खिलाफ कोई हमारे पास अपील ना, हम ये नहीं होने देंगे। एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज हो। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी जरूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से, लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई डील मांग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं। उसूल के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। बानी PTI को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला अदालतों और अवाम ने करना है। Leader of Imran Khan's political party, Latif Khosa, claimed that Imran Khan could be released if Donald Trump wins, the political landscape can be changed in favor of Imran Khan. He also said that U.S. diplomat Donald Lu was involved in a conspiracy to remove Imran Khan from Prime Minister office. As we've said many times, legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false, and ultimately Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide in accordance with their laws and constitution. लाहौर में पीपल्स पार्टी के परचम और बैनर्स उतार दिए गए। गवर्नर हाउस से बिलावल की तस्वीरें और पैनाफ्लेक्सिस भी हटा दिए गए। आजमा बुखारी ने कहा कि माल रोड पर हर किस्म के बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। गवर्नर पंजाब कहते हैं, हम इत्तेहाद में मोहब्बत नहीं मजबूरी से हैं। ये बड़ी ज्यादती है और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो अलायंस है, ये कोई मोहब्बत का अलायंस नहीं है, ये हमारा मजबूरी का अलायंस है। सफाई बहाना, क्या इत्तेहादी है निशाना? पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मॉल रोड से इत्तेहादी जमात PP के परचम और बैनर उतरवा दिए। गवर्नर हाउस के बाहर से भी बिलावल की तस्वीरों वाले पैनाफ्लेक्स और बैनर्स हटाए गए। गवर्नर सलीम हैदर पर हम कहा, गलत हुआ, हम इत्तेहाद में मोहब्बत से नहीं मजबूरी से हैं। इस तरह की सूरत हाल हुई है तो ये फिर बड़ी ज्यादती है और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो अलायंस है, ये कोई मोहब्बत का अलायंस नहीं है, ये हमारा मजबूरी का अलायंस, और मजबूरी हमें मुल्क की है। सिस्टम नहीं चलेगा, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान। रहनुमा PP हसन मुर्तजा का भी एहतजाज। बोले, नून लीग की तकलीफ समझ से बाहर है। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी कहती हैं, वजीर आला ने माल रोड पर हर किस्म के पैनाफ्लेक्सिस पर पाबंदी लगाई है। सिखों को ओपन ऑफर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जब दिल चाहे फ्लाइट पकड़ें, पाकिस्तान आए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिखों को ओपन ऑफर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीजा मिलेगा, कोई वीजा फीस नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए खुसूसी कोटा रखा जाएगा। बॉर्न हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास US पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीजा मिल जाएगा। नो वीजा फीस, आधे घंटे तक तानू वीजा मिलेगा। उसके बाद तुम फ्लाइट फड़ो तैयार। जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। क्रिकेट वाली गल है, 100 बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी से भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी आओ। इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारों ने आना है, हम उनका भी कोटा रख रहे हैं। सऊदी अरब में ज़मीनी रास्ते से 3 बड़े मुसाफिर बरदार जहाज़ों की मुंतकिली ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की। कुछ ऐसे ही मनाजिर पाकिस्तान में भी देखे गए जब मुसाफिर जहाज़ कराची से मोटरवे के रास्ते हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट।
सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों को चलते तो हर एक ने देखा है, मगर कराची के शहरी उस वक्त हैरत ज़दा हो गए जब एक बड़े जहाज को जर्मन टेक्नोलॉजी से आरस्ता ट्रॉलर के जरिए हैदराबाद मुंतकिल करने का अमल शुरू किया। मल्टी एक्सल ट्रॉलर हैं, ये इसी तरह के हैवी शिपमेंट्स के लिए यूटिलाइज होते हैं। एयरक्राफ्ट की ये फर्स्ट कंसाइनमेंट है जो कि पाकिस्तान में मूव हो रही है। जहाज सुपर हाईवे पहुंचा तो शहरियों की तवज्जो का मरकज बना। किसी ने तस्वीर खींची तो कोई सेल्फी बनाने में मसरूफ था। हैदराबाद जैसे शहर में जा रहा है और रोडों पे चलेगा, इसको आवाम देखेगी तो मैं तो कह रहा हूँ बड़ी एंजॉय करेगी कि भाई कराची के लोग भी हैं जो लेके जा सकते हैं चीजें सारी। जहाज को हमने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा देखा है। 40 टन वजनी तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन के लिए ये इनिशिएटिव लिया, जिसका ये पहला इनिशिएटिव है। एक जहाज ये भी मूव कर रहे हैं हम 737 और एक जहाज हम नेक्स्ट वीक मूव करेंगे इंशाल्लाह हैदराबाद कटाई फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। मुसाफिर जहाज बोइंग 737 तकनीकी खराबी के बाईस 2014 से कराची एयरपोर्ट पर ग्राउंड था। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जर्मन टेक्नोलॉजी के जरिए बजरिया रोड जहाज को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा हफ्ते दूसरा जहाज भी मुंतकिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में शहरी अपनी मदद आप के तहत डाकू पकड़ने लगे। सेक्टर B17 में खातून ने डकैत को कार लेकर फरार न होने दिया। कार का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर मुलजिम को भागने से रोका। खातून की आवाज सुनकर घर वाले और गार्ड भी पहुंच गए और फरार होने की कोशिश करने वाले डाकू को दबोच लिया। बाबर रन बनाएं, कप्तानी भूल जाएं। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मशवरा। बोले खिलाड़ियों से कहता हूं सियासत और सोशल मीडिया से दूर रहें। रिजवान कप्तानी के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। ये भी कहा अब चाहता हूं भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए और हमारी मेहमान नवाजी देखे। और आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है जिसमें मजीद तौसील नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारे रात 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके। 1.25 अरब से ज्यादा की रकम जमा हुई। गोशवारे जमा न कराने वालों को नॉन फाइलर या लेट फाइलर करार दिया जाएगा। उनकी गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स लगेगा। गोशवारे जमा न कराने वालों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। कराची में जमीनों के रेट बढ़ गए। FBR ने प्लॉटों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। सबसे महंगी जमीन जमजमा क्लिफ्टन में 55,000, जबकि सबसे सस्ता प्लॉट सुरजानी टाउन में 400 रुपए फी मुरब्बा फिट हो गया। कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में DHA 1 से 7 तक रिहायशी प्लॉट की कीमत 8,200 फी मुरब्बा फीट मुकर्रर हो गई। DHA 7 एक्सटेंशन के रिहायशी प्लॉट की कीमत 5,000 फी मुरब्बा फीट, जबकि फेज 8 के रिहायशी प्लॉट की कीमत 7,300 फी मुरब्बा फीट हो गई। अस्करी 1, 2 और 3 में 1,100 रुपए, 4 में 8,200 और अस्करी 5 में 15,000 रुपए हो गई। अब्दुल्ला हारून में रिहायशी प्लॉट की कीमत 5,000 रुपए फी मुरब्बा फीट मुकर्रर कर दी गई। एयरफोर्स सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट की कीमत 5,000, जबकि एयरफोर्स सोसाइटी बलोच कॉलोनी में 30,000 रुपए फी मुरब्बा फीट हो गई। अख्तर कॉलोनी और अल्फला सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट 1,400 रुपए फी मुरब्बा फीट मिलेगा। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में 5,000 और क्लिफ्टन क्वार्टर्स में 8,200 रुपए फी मुरब्बा फीट मुकर्रर कर दी गई। नेशनल स्टेडियम के करीब डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम में प्लॉट 50,000, जबकि जमजमा क्लिफ्टन में 55,000 रुपए फी मुरब्बा फीट हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4, 6, 7 और 17 में 8,000 रुपए, II चुंदरीगढ़ रोड पर 5,000 रुपए फी मुरब्बा फीट कीमत मुकर्रर हो गई। मनीर कैंट और मॉडल कॉलोनी 10,200, जबकि मोहम्मद अली सोसाइटी में 8,200 रुपए फी मुरब्बा फीट के हिसाब से प्लॉट की कीमत मुकर्रर हो गई। हिंदू बरादरी का त्यौहार दिवाली जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है। घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मजीद बता रहे हैं चांद नवा। हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं।
मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है, मंदिरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ फोड़ी जा रही हैं। इस वक्त भी देखा जा सकता है मंदिर में बच्चे हों बड़े हों नए कपड़े पहने हुए, पूजा पाठ भी हो रही है, हर तरफ खुशी खुशी है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को उनके जो मजहबी रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है, जिसकी मिसाल ये दिवाली है हिंदू बिरादरी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस में हिंदू बिरादरी के लिए दिवाली की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर सिंध ने केक काट कर हिंदू बच्चों को खिलाया, ख़वातीन में चूड़ियाँ तकसीम की और शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ। मजीद बता रहे हैं राफ़े हुसैन। खुशियों वाला त्यौहार जो दिवाली है वो आज मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस में हिंदू बिरादरी के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। जो हमारी हिंदू बिरादरी है उसको मेरी जानिब से हैप्पी दिवाली। और आज का ये त्यौहार हमने यहाँ मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी आए। जो हमारी हिंदू बिरादरी की बहनें हैं भाई हैं, उनमें हमने यहाँ आज बंस रोड के जो मशहूर पकवान हैं गोलगप्पे, हलीम, दूध पत्ती, कड़क चाय, वो हमने यहाँ पर तवाज़ो की। जो बच्चियाँ हैं बहनें उनमें चूड़ियाँ भी तकसीम की, फायरवर्क्स किया गया। मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। मकसद सबका यही है कि इत्तेहाद, यकजहती और मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैलाना है। जी अब आपको कतर लिए चलते हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It's a beautiful city around this region, and I've always felt most comfortable, happy whenever I traveled to this great country, state of Qatar. Ladies and gentlemen, I stand before this great assembly of artists, experts, historians, and politicians, and ordinary citizens at the opening ceremony of this remarkable exhibition, Manzar, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. I want to begin by thanking my very dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. I also would like to thank and express my deep sense of gratitude for Her Excellency Sheikha Al-Mayasa bint Hamad bin Khalif Al Thani for her visionary leadership and for taking this initiative to spotlight Pakistan's rich and diverse artistic heritage. It was only due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures which made this exhibition a reality, bringing together the past, present, and future of Pakistan's great artistic journey. Your Excellency, your leadership and philanthropy have inspired countless others to see the transformative power of cultural engagement and education as pathways to peace, prosperity, and progress. Your Excellency has redefined what it means to be a patron of culture in the 21st century. Ladies and gentlemen, Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage for an event that not only highlights art but also champions the soft power of our nations. Ladies and gentlemen, historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. Today, our nation and its world-class institutions and entrepreneurs continue to shape Pakistan as a modern, robust 21st century society and economy in the face of हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सऊदी अरब में रियाज सीज़न के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज़ हो गया।
सकाफती परेड के अलावा नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।